कांग्रेस का एक बार फिर देश विरोधी चेहरा सामने आया। खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका में कांग्रेस के ओवरसीज विंग ने मोदी के दौरे के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी की थी। हम आपको यह भी बता दें कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के ओवरसीज विंग के इंचार्ज है। प्रदर्शन के लिए न्यूयॉर्क में स्थानीय प्रशासन से इजाजत मांगी गई थी। प्रशासन ने खालिस्तान समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने की इजाजत भी दी थी, लेकिन कांग्रेस ने खालिस्तान समर्थकों के साथ प्रदर्शन नहीं किया। बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस विदेश में फजीहत क्यों कराना चाहती है। तो कांग्रेस का एंटी इंडिया प्लान अब यूएस में सामने निकल कर आ रहा है। मोदी का विरोध करने के लिए प्रदर्शन की मांग की गई थी, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर बाहर मोदी के खिलाफ प्रदर्शन क्यों। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष पांडे का। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बातें करता नजर आ रहा है। एक बार फिर से देश विरोधी काम में कांग्रेस जुटता हुआ नजर आ रहा। हाँ, थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा मैं इसको, और अति दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि एक तरफ जहां हम खुद ही दूसरों के प्रोटेस्ट से, मतलब खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के प्रोटेस्ट से जूझ रहे हैं यहाँ पे, और भारत क्योंकि इतना पॉपुलर हो रहा है, यूएनजीए में भी, ह्यूस्टन में तो उसका अपना फंक्शन था इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा के साथ, लेकिन जो उसने वहां दिखाया वो शायद अमेरिका की धरती पे पहले कभी नहीं हुआ। और अब जब हम पाकिस्तान और खालिस्तान से के प्रोटेस्ट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पे अगर एक भारत की दूसरी बड़ी पार्टी भी खड़ी हो जाती है उनके साथ, तो वो इतना एम्बैरसिंग हो जाता है। मुझे ये चीजें कुछ ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा मनीष, ऐसा देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सैम पित्रोदा ने फैक्ट्स की मांग की थी सरकार से, और अब एक बार फिर से एंटी इंडिया प्लान लेकर यूएस में पहुंच गए हैं। मैं इस पे एक ही चीज कहूंगा कि मैं सैम पित्रोदा का नाम नहीं लूंगा। मैं ओवरसीज कांग्रेस के बारे में मुझे बताया गया है, और ओवरसीज कांग्रेस के वो हैं, उससे जुड़े हुए हैं और बहुत ही सक्रिय है। यहाँ पे शिकागो के में रहते हैं, और बहुत कुछ ओवरसीज कांग्रेस उन्हीं के उससे चलती है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आप किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसको आप इंडिविजुअल के रूप में मत देखिए। तो अगर आप इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन सॉइल पे एज एन इंडियन अमेरिकन, मुझे ज्यादा इससे आगे जवाब देने की जरूरत नहीं है। और आप खड़े किसके साथ होते, तो उसी पार्क में खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों के साथ। मनीष, देखिए, विचारधारा अलग होना आम बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का सलूक करना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वो 7 दिन के दौरे पर खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग चीजों का एमओयू साइन कर रहे हैं, टेररिज्म पर बड़ी बात कह रहे हैं, पाकिस्तान के मुंह पर, पाकिस्तान के सामने ही पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे हैं, उसके बावजूद कांग्रेस का ये रवैया क्या दर्शाता है। सीधा देसी भाषा में भी अगर दो भाइयों के बीच भी झगड़ा होता है और घर में शादी होती है, तो उस दिन दोनों हंसते हुए ही बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका इतना बड़ा जलसा, ह्यूस्टन चलो आपका अपना इंडियन डायस्पोरा का जलसा था और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का जलसा था, यूएनजीए में भारत मंडे से जिस तरह से सेंटर स्टेज पे आया है, और आप राउंड टेबल से लेके बायलैटरल्स की लिस्ट उठा के देख लीजिए, और जिस तरह की यहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, और जिस लेवल से आप मंडे को अगर आप देखते तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ही पहले थे जिन्होंने की क्लाइमेट चेंज को के समिट की शुरुआत की। वो द फर्स्ट, वो पहले थे जो बोलने वाले थे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में भी लोगों ने इतना उनको वो किया। अभी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स हमारे साथ मनीष जी बने रहेगा। हमारे साथ बीजेपी नेता टॉम वडक्कम भी जुड़ गए हैं। सर, ये बताइए कि एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से उनका प्रदर्शन जारी है, और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें सामने आना क्या दर्शा रहा है? क्या कोई एजेंडा है कांग्रेस का? देखिए, हम हैरान हैं कि ऐसे हरकतों में एक पार्टी इंडल्ज कर रहे हैं। देखिए, जो डॉजियर पाकिस्तान ने दिया यूएन में, उसमें इन्होंने कोट किया है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के नाम। ये क्यों कर रहे हैं, और इनको ये क्या लगता है कि ऐसे करने से लोगों की आंखों में ये धूल डालेंगे? सच्चाई तो ये है, ये लोग लोगों के सामने एक खुलासा हो चुका है कि भाई ये लोग देशभक्त नहीं है। हैरान हूं मैं कि इंटरनेशनल फोरम्स में ये लोग ये सब बातें कर रहे हैं।
और ये डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह, वो भी टॉम वडक्कन जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे, इसी साल आपने बीजेपी का हाथ थामा है, कांग्रेस पार्टी को बेहतरी और नजदीकी से आपने देखा है। इस तरह की रणनीति लाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के लिए एक प्रदर्शन करना, क्या कांग्रेस की मानसिकता को दर्शा रहा है यहां पर? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये साफ जाहिर करता है कि एक डेस्परेट पॉलिटिकल पार्टी है ये, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को नाकाम करें। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अभियान नहीं कर रहे, देश के खिलाफ अभियान कर रहे हैं। ये समझ जब तक कांग्रेस पार्टी में नहीं, देश के खिलाफ यहाँ पर अभियान चल रहा है। शुक्रिया टॉम वडक्कन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।